हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं MTAR टेक्नोलॉजीज की। डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस रहने वाला है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कंपनी करती क्या है। हमेशा की तरह जो इसका टेक्निकल चार्ट है वो मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री है सबके लिए। ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब MTAR टेक्नोलॉजीज लोगों को लग सकता है कि डिफेंस फोकस्ड कंपनी है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस कंपनी इज एक्चुअली एन एनर्जी सेक्टर फोकस्ड कंपनी। तो अब हम जानते हैं कि कंपनी सबसे पहले करती क्या है, बिजनेस ओवरव्यू क्या है। कंपनी बनी थी 1999 में। इट्स अ लीडिंग प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी, प्राइमरीली एंगेज्ड इन द एनर्जी सेक्टर। डिफेंस एरोस्पेस में भी इन लोगों का काम है, बट एनर्जी सेक्टर में भी कहां पे काम करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर काम है एंड क्लीन एनर्जी के अंदर काम है। ये कंपनी मिशन क्रिटिकल प्रिसीशन कंपोनेंट्स बनाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। इनफैक्ट 5 से 10 माइक्रोन्स का ही डिफरेंस रहता है जो भी चीज़ें बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रिसाइज इनको चीज़ें बनानी होती है। ऑफ कोर्स दे आर केटरिंग टू इंडस्ट्रीज जहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड इसलिए जो भी ये काम करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड ऐसी कंपनीज के साथ हमने इन जनरल क्या देखा है बिजनेस के अंदर कि कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर नहीं चाहेगा कि मैं नए नए अपने सप्लायर्स ढूंढूं, जबकि उनको एक जगह से बढ़िया काम मिल रहा है, बढ़िया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एंड वो प्रिसाइज प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए वो मिल रहे हैं। सो ऑफ कोर्स दिस कंपनी इज अ लॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस्ड एंड R&D पे फोकस इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार नए प्रोडक्ट्स पे काम करना है, पुराने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है एंड अगेन जो भी कस्टमर्स की डिमांड आती है उनको फुलफिल करना है। नाउ द 4 वर्टिकल्स दैट दे वर्क इन, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनके 4 बिजनेस वर्टिकल्स है, सबसे बड़ा और सबसे मेन वर्टिकल है क्लीन एनर्जी का, जिससे 70% के अराउंड का रेवेन्यू इनका रहता है। ऑफ कोर्स दिस वेरीज क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट मैं फिर भी आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि फोकस किस साइड है। सेकंड है न्यूक्लियर एनर्जी का, जिसके अगेन 10% का रेवेन्यू आप मान सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद आ जाता है एरोस्पेस एंड डिफेंस, वो भी 10%, 12%, कभी 15% ऐसे ही चल रहा होता है। एंड फिर आ जाता है अदर्स का, जिसके अंदर आपका 5 to 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है। सो गाइस, अब इंडिविजुअली समझ लेते हैं इनके जो चारों बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले है क्लीन एनर्जी का। 70% रेवेन्यू, मेजर रेवेन्यू आ रहा है क्लीन एनर्जी से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर यूनिट्स, स्पेसिफिकली हॉट बॉक्सेस। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स टू सप्लाई टू वन ऑफ देयर की क्लाइंट ब्लूम एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर सेक्टर की। सो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इनका काफी पुराना टाई अप है। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी हो जाती है ना, ये आपको समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा हेविली रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर अब पुश आना शुरू हुआ है फाइनली, बिकॉज आप फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते एंड जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। सो न्यूक्लियर इज अ वेरी वेरी गुड एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स वेस्ट डिस्पोजल इसके अंदर एक मेन चीज हो जाती है, वो अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। एंड अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो फोकस है गवर्नमेंट्स का, कंट्रीज का, इनफैक्ट जो कंट्रीज ने कहा था हम कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाएंगे, वो भी आज लगा रही हैं, बिकॉज दिस इज द सोल्यूशन राइट नाउ। ये आपका एक तरीके से ब्रिज है फॉसिल फ्यूल्स और क्लीन एनर्जी के बीच में, बिकॉज अगर आप ढंग से कभी भी पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि फॉसिल फ्यूल्स तो देखो सस्टेनेबल है ही नहीं कहीं से भी हमारे लिए, राइट? पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं। क्लीन एनर्जी के सोर्सेज कहीं से भी एफिशिएंट नहीं है, उसमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप मान लो सोलर पैनल्स लगाते हो, एनर्जी आप उतनी कैप्चर कर नहीं पाते जितनी आपको करनी चाहिए और कन्वर्जन बहुत खराब होता है एनर्जी का। सो सनलाइट पड़ तो रही है बट वो बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि हम कैप्चर नहीं कर पाते उस एनर्जी को। सेम गोज विद विंड, सेम गोज विद टर्बाइंस। हम देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब जैसे मान लो आप डैम्स बनाते हो तो वहाँ का पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है सबसे पहले तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क थोड़े हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, बट अगर आप वो चीज़ें मेंटेन कर सकें तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग क्लीन एनर्जी मिल सकती है। एंड अगेन यहाँ पे क्योंकि इंडिया का भी फोकस जा रहा है आगे, बाकी कंट्रीज का भी हम फोकस देख रहे हैं कि आ रहा है, ग्लोबली थोड़ा एक्सेप्टेंस वापस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन है इनका, ये जो वर्टिकल है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर द फ्यूचर। अब इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके क्या है, तो फ्यूल मशीन हेड्स हो गए, ड्राइव मैकेनिज्म्स, ब्रिज एंड कॉलम कूलेंट चैनल असेंबलीज बनाते हैं ये,
और बहुत सारी चीजें और भी बनाते हैं। नेक्स्ट इनका जो बिजनेस वर्टिकल है, जो की बिजनेस वर्टिकल है, वो स्पेस एंड डिफेंस का, एंड इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। तो जैसे मिसाइल्स के लिए अलग अलग पार्ट्स बना रहे होंगे, कंपोनेंट्स बना रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स बनाते हैं ये लोग। उसके बाद हम देखते हैं तो एक्चुएटर असेंबली कंपोनेंट्स हैं इनके पास, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स बनाते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो ये लोग बना रहे हैं। अब ऑफ कोर्स एक इनका जो चौथा की बिजनेस वर्टिकल है वो अदर्स का है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा ये सब आता है जो कंपनी करती है, प्लस अदर सर्विसेज भी है जो प्रोवाइड करती है, वो सारा इसका पार्ट हो जाता है। बट इससे बहुत छोटा रेवेन्यू है, इससे ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं है। तो हम इसको देखेंगे फ्यूचर में इवॉल्व कैसे होता है, क्या इसके अंदर ज्यादा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं या फिर किस साइड पे एक्चुअली बिजनेस इवॉल्व होता है। वो सारी चीजें देखो कॉन कॉल हमें हर क्वार्टर सुननी पड़ती है, इसको बहुत एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके समझ आता है कि बिजनेस का एवोल्यूशन किस साइड पे हो रहा है। बट दीज आर द की 4 बिजनेस वर्टिकल्स, क्लीन एनर्जी बीइंग नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट 70% आप मान लो उससे आता है, एंड बाकी का 30% आता है न्यूक्लियर एनर्जी से, एरोस्पेस एंड डिफेंस है, एंड जो इनका अदर्स का सेक्टर है जिसके अंदर कुछ कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ एमटार की जो मुझे लगती है वो है प्रिसीजन इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज। तो जो ये चीजें बनाते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं और हर कोई नहीं बना सकता ये चीजें। इसके अंदर कोई भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, आपके पास गुंजाइश ही नहीं है गलती करने की। एंड ये लोग बहुत सालों से अच्छा काम करते आ रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम कस्टमर स्टिकीनेस तो देखते ही हैं, बट जो चीजें बना रहे हैं उसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज भी बहुत अच्छी है। सो दिस इज अ बिग स्ट्रेंथ फॉर दिस कंपनी, बिकॉज दिस मेक्स श्योर कि यहाँ पे एक हाई बैरियर ऑफ एंट्री आ जाता है, क्योंकि जो चीज आप बना रहे हो दूसरा कंपनी आके कल को एकदम से नहीं बना सकती। सेकंड स्ट्रेंथ दैट आई फील इज अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, किसी बिजनेस को समझते हैं, तो हमें देखना होता है कि वो जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक या दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 3 बड़े अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, अदर्स का सेक्शन है, बट 3 अलग बड़े बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिनके अंदर काम कर रहे हैं। वो तीनों वर्टिकल्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपस में, बट अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलर इन नेचर है, बट फिर भी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस बिजनेस के। तीसरा की एडवांटेज जो मुझे इनका लगता है वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इनका फोकस है। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एंड जो चीजें बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाके यूज हो रही है। तो फ्यूचर प्रूफ लगता है मुझे इनका बिजनेस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट्स आपका देखती हैं कि भैया कंपनी का भविष्य कैसा है, ग्रोथ कैसी है, उस हिसाब से पैसा चेस करता है कंपनीज को। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ बिजनेस लगता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे फोकस लगता है इस बिजनेस का, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लगती है इस कंपनी। सो गाइस, एमटार टेक्नोलॉजीज का जो बिजनेस है दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। 4 मेन इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बिजनेस डिवाइडेड है, 4 मेन वर्टिकल्स के अंदर इनका बिजनेस डिवाइडेड है, एंड अगेन एनर्जी फोकस कंपनी है। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस है इस कंपनी का। अभी हम देख रहे हैं कि पावर एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अलग ही तेजी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम हमें दिख रहा है कंपनी के अंदर। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसी कंपनीज को प्ले करते हैं तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज, सेक्टर के टेलविंड्स कैसे हैं। तो इधर हम देख रहे हैं कि सेक्टर के टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एडिंग टू द प्राइस मूवमेंट दैट वी आर सीइंग ऑन द चार्ट्स। उसके बाद हो जाता है कि ऑर्डर बुक कैसी है। तो ऑर्डर बुक मैं कहूंगा इसके अंदर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, बिकॉज अगेन वी नीड टू सी कि किस सेक्टर में इनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस समय कहाँ से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं पे भी स्लो डाउन आता है, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी के अंदर, तो ये पूरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, बिकॉज मेजर रेवेन्यू इज फ्रॉम क्लीन एनर्जी। तो ऑर्डर बुक पे नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होती रहती है। तीसरा चीज जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हमेशा ही जब भी आप मार्केट्स में काम करते हो स्टॉप लॉस अपना फॉलो करना है। फंडामेंटल एनालिसिस की समझ एक तरफ एंड टेक्निकल एनालिसिस की समझ एक तरफ, दोनों को मिला के चलोगे तो ही अच्छा बड़ा पैसा यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों का बनेगा। दैट इज माई सिस्टम एनीवे। आप लोगों का सिस्टम अलग हो सकता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं उसको करें, बट मैं अपनी तरफ से जो स्टॉप लॉस है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, वो टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, एंड आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड चार्ट स्ट्रक्चर वहाँ आपको मिल जाएगा। सो गाइस, दैट इज इट फॉर एमटार टेक्नोलॉजीज का बिजनेस एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बिजनेस ढंग से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक देम, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड जय हिंद।